ट्रिगोनोमेट्री से सबसे पहले स्टूडेंट 10th में पहली बार मुलाकात करते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट होगा या कुछ ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। जो आप देखेंगे तो आपको समझ में ही आ ही जाएगा। भारी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मान के चलिए कि एकदम इजी चैप्टर है ये ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं, तो देखिए सबसे पहले जो मान लीजिए कि कहीं किसी बिल्डिंग के किनारे हम खड़े हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसकी ऊंचाई हमें नापनी है। उतना बड़ा फीता या उतना बड़ा इंची टेप तो हमारे पास होगा नहीं जो उसकी ऊंचाई हम नापेंगे। यहाँ से चांद की दूरी निकालनी है तो वो तो कैसे निकालेंगे, फिर किसकी सहायता से निकालेंगे। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हमारी मदद करता है, त्रिकोणमिति हमारी मदद करता है। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, ट्री, गॉन और मेट्रॉन, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्री का मतलब होता है त्रि मतलब 3, गॉन का मतलब होता है कोण और मेट्रॉन का मतलब होता है मिति या माप, 3 कोणों का माप। ठीक है, अब 3 कोणों का माप और उससे संबंधित भुजाओं से संबंधित हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो 3 कोण का माप किस में होगा, त्रिभुज में होगा। और वो हम किस त्रिभुज में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, मेरे समकोण त्रिभुज बोलते ही आपके मन में समकोण त्रिभुज बन जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक बना दिया है, यहाँ पे नाम दे देते हैं भुजाओं का, जिसमें ये जो बी है वो समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये 6-7 का लेसन है तो आपको पता होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है, शॉर्टकट में एच बोला जाता है। और ये इसको आप अगर बेस बोलते हैं तो इसको आप पी बोलिए, परपेंडिकुलर लंब बोलिए। एक भुजा लंब होता है और एक भुजा आधार होता है। क्लियर है, सी से देखेंगे तो ये लंब होगा, ए से देखेंगे तो ये लंब होगा। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस 3 भुजाओं में से आपको 6, 7, 8 में ही पढ़ाया गया होगा कि इस 3 भुजाओं में से किसी 2 भुजा का माप अगर दिया गया है तो तीसरा भुजा हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए कर्ण के बदले में मैं सीधा एच लिखूंगा। क्लियर है, और लंब के बदले में मैं क्या लिखूंगा, पी, और आधार के बदले में मैं क्या लिखूंगा, बी, बेस। ठीक, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब एच बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर स्क्वायर हटाते हैं तो ये चला जाएगा रूट में, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी तरह आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और आधार बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे बिठा के हम तीनों भुजा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जो मैं चैप्टर जब बताऊंगा तो उस चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये तीनों भुजा निकालना भी हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो तीनों भुजा निकालना सीखेंगे और उस पर जो क्वेश्चन जो बनाएंगे वो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो भी आराम से दिखाएंगे। आराम से बैठ के आप लोग देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं। त्रिकोणमिति में देखिए, त्रिकोणमिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला पहले पूरा क्लियर कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो जो फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है या यूज़ किया जाएगा। देखिए आधा घंटा वीडियो देखने के बाद, आधा घंटा पढ़ने के बाद आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा 5 या 10 मिनट का, उसके बाद फिर आकर के देखिएगा। फिर आधा घंटा देखिए, फिर पॉज कर दीजिए, फिर 5 मिनट रुक जाना है, इधर उधर घूम लीजिए, और फिर आधे घंटे के बाद आपको ये वीडियो देखना है, उसको रिज्यूम करना है, पुनः देखना है। ट्रिकोनोमेट्री में देखिए ध्यान से, ट्रिकोनोमेट्री में बस ये जो चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति में हम लोग 6 अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। साइन थीटा, इसका पूरा नाम होता है साइन, SINE। ठीक, और इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं SIN, साइन। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा। ये इसका शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा का पूरा नाम होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट।
ये पूरा नाम है इसका, लेकिन पूरे नाम का यूज़ नहीं करना है, हम लोग बस इसके आधे नाम का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, पूरे नाम का यूज़ नहीं करना है। अब आप बोलिएगा कि सर ये साइन कॉस ये सब जो मैंने लिख दिया है ये है क्या? ये 6 जो है वो अनुपात है। अब किस चीज़ का अनुपात है भाई? ये है, देखिए ध्यान से, ये जो समकोण त्रिभुज जो हमने बनाया था, इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, किसी दो भुजा का अनुपात है। समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात अब आप किस रूप में लिख सकते हैं? इसको मैंने लंब मान लिया, इसको आधार मान लिया और इसको मैंने कर्ण मान लिया, और इस कोण को मान लिया मैंने थीटा। कोण कितना ना कितना कुछ ना कुछ डिग्री तो होगा ही ना, वो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये जो कोण सी है उसको मैंने मान लिया है कि ये जो कोण सी है वो थीटा डिग्री है, ठीक, थीटा है वो। तो यहाँ पर हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा लिख रहे हैं, मतलब सी को लेकर के कर रहे हैं काम। फिर ए वाला, फिर बी वाला, ये सब हम क्लियर करेंगे। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला क्लियर कर रहे हैं। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, ये जो समकोण त्रिभुज है इसके तीनों भुजा में से दो दो भुजा का अनुपात हमें बस दो भुजाओं का निकालना है, ठीक। तो ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है वो सी के लिए, थीटा के लिए, देखिए यहाँ पर मैंने थीटा लिखा हुआ है, उसको बार बार आप ध्यान दीजिएगा, सी के लिए है। ये तीनों कोणों का अपना अपना अनुपात होगा। ये 6 अनुपात में तीनों कोण का अनुपात होता है, तीनों कोण से आप देख सकते हैं। हम अभी फिलहाल सी को लेकर के चल रहे हैं, सी से देख रहे हैं, ठीक। देखिए साइन थीटा जो है वो सी के, कोण सी के लंब और कर्ण का अनुपात होता है। मतलब साइन थीटा जो है वो ए बी और ए सी का अनुपात है। साइन थीटा के बदला में हम ए बी बट्टा ए सी लिख सकते हैं, या ए बी का नाम है पी और ए सी का नाम है एच, तो हम यहाँ पर पी बट्टा एच भी लिख सकते हैं, क्लियर है। और कॉस थीटा जो होता है वो सी के लिए आधार और कर्ण का अनुपात होता है। मतलब सी की जो संलग्न भुजा है, इसको सी की संलग्न भुजा बोलते हैं, संलग्न भुजा, जो इससे लगी हुई भुजा है। और ये जो है वो सी की सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है, ठीक। और ये जो है ये कर्ण है, क्लियर है। तो सी के सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात साइन थीटा कहलाता है, सी के संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात कॉस थीटा कहलाता है, क्लियर है। और सी के सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का जो अनुपात होगा, मतलब इस दोनों का जो अनुपात होगा, लंब और आधार का अनुपात, वो हो जाएगा टेन थीटा। ये जो है कॉस थीटा वो बी सी और ए सी का अनुपात है, मतलब आधार और कर्ण का अनुपात है। और ये जो टेन थीटा है, ये जो टेन थीटा है ये सी के सम्मुख भुजा मतलब ए बी और संलग्न भुजा बी सी का अनुपात है, मतलब ये लंब और आधार का अनुपात है। मेन यही तीनों अनुपात होता है। वैसे तो मेन ये दोनों अनुपात होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये जो टेन थीटा है ये साइन और कॉस का अनुपात होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से, साइन थीटा का है पी बट्टा एच और कॉस थीटा का है बी बट्टा एच। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा का जो ये अनुपात है बट्टा है, ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इस दोनों का अनुपात होता है। देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, एच जो है सबसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, इसी को लिखेंगे पी गुने एच और इसको क्या लिखेंगे बी गुने एच, एच एच कैंसिल हो जाएगा तो हो गया पी बट्टा बी। तो ये पी बट्टा बी आ गया। मतलब ये जो टेन थीटा है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का ही अनुपात होता है। तो मेन तो साइन थीटा और कॉस थीटा ही है। फिर भी हम तीनों अनुपात को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। और बाकी के जो ये तीनों है, ये तीनों क्या है, ये साइन थीटा का व्युत्क्रम है। साइन थीटा को पलट दो तो कॉसेक थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा को पलट दो उसका उल्टा कर दो तो ये सेक थीटा बन जाएगा, और टेन थीटा को पलट दो तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। मतलब कॉसेक थीटा क्या होगा, एच बट्टा पी हो जाएगा, सेक थीटा क्या होगा, एच बट्टा बी हो जाएगा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बट्टा पी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। अब देखिए क्या होगा, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। ये हमने एक फॉर्मूला देख लिया, इस फॉर्मूला पे आपको चैप्टर नंबर 1 जो है आपके क्लास का वो बन जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे कि चैप्टर 2 में जो फॉर्मूला यूज होगा उसके बारे में। तो चैप्टर 2 में कोण को लेकर के है कि मान लीजिए ये जो त्रिभुज के तीनों कोण है ये तो 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये जो है वो 30 डिग्री है, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल है। तो
तो ये एंगल आप खुद बता सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल होगा वो। क्लियर है। अब देखिए सारे कोण का, ये सारे जो थीटा मैंने जो लिखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसका साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सबके 30 डिग्री का वैल्यू, सबके 60 डिग्री का वैल्यू, बात समझ रहे हैं, और सबके 90 डिग्री का वैल्यू, सबके 30 डिग्री का वैल्यू। क्लास 10th में जो है वो हम लोग कुछ खास डिग्री का वैल्यू पता करेंगे, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, सबका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये मैं इसको याद को तो करना ही है, लेकिन याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, और ये जो एंगल हैं ये एंगल निकाले कैसे जाते हैं ये भी हम देखेंगे। पहले मैंने बता दिया कि पहले हमें आपके किताब में ट्रिकोनोमेट्री में जो जो फॉर्मूला यूज़ किए जा सकते हैं वो फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे अच्छे से। उसके बाद हम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से एक एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसके बाद जब लाइव क्लास चलेगा आप लोग लाइव क्लास में आकर के आपको जो क्वेश्चन डाउट होगा जिस बुक से आप बना रहे हैं, एनसीईआरटी तो बनाइए ही, और आपको जो डाउट होगा आपके मन में वो हम क्लियर करेंगे। तो सारे थीटा का मान हम यहाँ पर अभी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, कितना कितना होगा, ठीक। इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आपको पता ही है ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। पहले साइन का देख लीजिए ध्यान से, साइन 0 डिग्री का एंगल मान कितना होगा और साइन 90 का मान कितना होगा, इसको हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का, पहले साइन थीटा का सूत्र मैंने अभी क्या लिखाया था, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक। और थीटा हम किसको मान लेते हैं, इस एंगल सी को मान लेते हैं कि ये जो एंगल सी है वो है थीटा। और साइन 90 डिग्री का फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बट्टा कर्ण ही रहेगा फॉर्मूला। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर क्या करेंगे हम, थीटा को यहां से देखिए, सी से देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, लंब को छोटा करते जाएंगे। लंब को अगर हम छोटा करें, मतलब लंब अभी यहां तक है, ए तक है, इसको हम छोटा करें, यहां तक ले आए, मान लीजिए यहाँ पर आ गया वो, इसको अगर और छोटा करें, यहाँ पर ले आए, ठीक। इसको आप, हम देख क्या रहे हैं कि ये जो लंब है ये कितना, कुछ सेंटीमीटर होगा ही, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो या 20 सेंटीमीटर हो, कुछ भी 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन जैसे जैसे हम इसको छोटा कर रहे हैं, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का था, अभी हम यहाँ पे आए तो वो छोटा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी हम और छोटा आएंगे तो ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, धीरे 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 यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो ये जो लंब है ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर का हो जाएगा। वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर। क्लियर है। लेकिन ये जो कर्ण था, कर्ण तो जिसका तस है, कर्ण को हम छोटा नहीं कर रहे, हम सिर्फ लंब को छोटा कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से इसको हमने सी को माना था हम थीटा, तो साइन मतलब ये जो एंगल है ये एंगल भी छोटा होता जा रहा है। ये एंगल मान लीजिए पहले था 60 डिग्री का, अभी जैसे जैसे ये झुकेगा नीचे वैसे वैसे तो एंगल भी छोटा होता जाएगा, लंब भी छोटा होता जा रहा है। और ये जो कोण यहाँ पर जो बना हुआ था, अभी उठा हुआ था तो ज़्यादा था, 30 डिग्री था, अभी ये छोटा होगा तो अभी ये जो एंगल यहाँ पे ये छोटा होकर यहाँ पे गया है, तो ये पहले 30 डिग्री था तो अब मान लीजिए ये 15 डिग्री हो जाएगा, और छोटा होगा तो 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5, 4, 3। अब जैसे ही ये आधार पे आके सो जाएगा, ऐसे करके पूरी आधार पे आके सो गया, तो एंगल कितने डिग्री का बन गया, 0 डिग्री का। क्लियर है। तो इस 0 डिग्री के लिए जब वो थीटा था तब तो पूरा का पूरा लंब हमने माना था, जब ये पूरा एंगल लिए थे तो पूरा लंब लिए थे, लेकिन यहाँ पर एंगल तो 0 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाला जो लंब होगा वो भी तो 0 हो चुका है, ठीक। तो लंब का वैल्यू कितना हो गया, 0 सेंटीमीटर हो गया लंब का वैल्यू। और ये जो कर्ण है, कर्ण का वैल्यू तो जितना था उतना ही सेंटीमीटर रहेगा। मान लीजिए अब 5 सेंटीमीटर था, ये जो कर्ण का साइज था
आप 20 सेंटीमीटर मान लीजिए, 500 सेंटीमीटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये 20 सेंटीमीटर का लंब था, इसकी लंबाई जो थी वो 20 सेंटीमीटर थी। लेकिन जैसे जैसे ये कम हुआ तो दो काम हुआ है यहाँ पर, एक ये जो एंगल है वो कम होता गया और ये जो लंब है वो छोटा होता चला गया। ठीक, तो लंब का मान हो गया 0 सेंटीमीटर, लेकिन कर्ण का मान तो जस का तस मान लीजिए 20 माने हैं तो 20 सेंटीमीटर। ठीक, और थीटा भी कम हो गया तो थीटा अभी 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का मान होगा लंब बट्टा कर्ण 0 बट्टा 20। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 20 से भाग देंगे 0 में तो 0, मतलब साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है वो होता है 0। क्लियर है? अभी हम 90 डिग्री का प्रूफ करेंगे कि 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ध्यान से देखिए, एक और समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ से। ठीक, हम यहाँ से ले रहे हैं, अभी ये मान लीजिए 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अभी हमें यहीं से अगर हम यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान, इसको थीटा मानते हैं, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? P बट्टा H। ये P है, ये H है, इसका भी वैल्यू कुछ होगा। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और H जो है वो 15 सेंटीमीटर है। कुछ मानना तो पड़ेगा, तो कुछ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, तो 30 डिग्री के लिए ये 5 और ये 15 था साइन थीटा के लिए। ठीक, साइन थीटा का मान होगा P बट्टा H, तो 5 बट्टा 15, 5 सेंटीमीटर बट्टा 15 सेंटीमीटर। अभी जब ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तब अब हम क्या करेंगे? इस बेस को कम करते जाएंगे। मान लीजिए अभी यहाँ तक था, अभी इस एंगल को हम वहाँ तक नहीं ले जाके हम यहीं तक लाते हैं। हम क्या देखें, ये जो आधार वहाँ तक फैला हुआ था, अभी आधार छोटा हो गया, आधार तो छोटा हो गया, लेकिन वो एंगल जैसे जैसे इसके नज़दीक आएगा ये बढ़ता जाएगा। मतलब अभी 30 डिग्री था, अभी मान लीजिए ये जो एंगल है ये बन गया अभी 60 डिग्री का। अभी हम अगर और छोटा करें, इसको हम ले आते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। ठीक, ये से देखिए, यहाँ से 30 डिग्री अभी बढ़ेगा, ये 60 डिग्री और बढ़ेगा 70, 75, 80, और जैसे ही इसमें सट जाएगा पूरा पूरा, वो बन जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये लाइन। तो वो अगर सटते सटते इसमें सट गया तब तो एंगल तो 90 डिग्री का हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन आधार तो गायब हो गया। आधार का वैल्यू कितना हो गया? बेस कितना हो गया? 0। ठीक, बेस हो गया 0 और लंब जो है वो ऐसे ही रहा, और हाइट, ये जो हाइपोटेनस है, ये जो कर्ण है, वो भी जस का तस ही रहा। ठीक, अभी देखिए साइन 90 डिग्री का जो मान होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। ठीक, तो इसको जब हमने यहाँ पर लाया, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जब यहाँ पे लाए हैं तो ये जो कर्ण था वो आकर के सो गया किस पे? लंब पे। कर्ण जो था वो किस पर आकर के बैठ गया है? लंब पे। मतलब लंब को हम मान लेते हैं कि लंब जो था मेरा P सेंटीमीटर था। लंब कितना सेंटीमीटर था मेरा? P सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, जो मानना है, चलो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्लियर है? और जब ये कर्ण जो है जब यहाँ पे आया, इधर आ रहा है कर्ण, आते 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 तो इस लंब पे आके सो गया, बैठ गया, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री का बन गया और कर्ण जो है वो लंब के बराबर बन गया। मतलब अब कर्ण भी लंब ही के बराबर हो गया, कर्ण भी 5 सेंटीमीटर का हो गया। क्लियर है? ऊपर नीचे काटेंगे तो एक वैल्यू हो जाता है, पी कट जाएगा 1। मतलब साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? 1। यहाँ तक क्लियर है? अब साइन 0 और साइन 90 डिग्री का मान जब हमको पता चल गया तो हम सबके 0 और सबके 90 डिग्री का मान भी हम पता कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए, अब देखिए पहले कॉसेक थीटा का, कॉसेक 0 डिग्री और कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा? कॉसेक 0 डिग्री के लिए साइन 90 को ऊपर नीचे पलट दीजिए। साइन 90 का मान कितना है? 0। 0 का मतलब 0, नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, 0 बट्टा 1। ठीक, 0 बोलिए या 0 बट्टा 1 बोलिए, बात बराबर है। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा? इसको पलट देंगे, 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा। तो किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 हो, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो बट्टा है इसका मतलब क्या होता है? बांटना। बट्टा का मतलब क्या होता है? बांटना। मतलब 1 को हमें 0 लोगों में बांटना है। 1 रुपया है, 1 सेब है आपके पास, उसे आपको 0 लोगों में डिवाइड करना है, बांटना है। ठीक है? तो आप उस 1 सेब को कैसे बांटिएगा? असंभव है बांटना, 0 लोगों में बांटना है। 2 लोगों में बांटना रहता तो आधा आधा बांट देते,
3 लोगों में बांटना रहता, 4 लोगों में बांटना रहता तो 4 भागों में करके बांट देते, लेकिन यहाँ पर तो 0 लोगों में बांटना है, तब कैसे बांटिएगा? तो 1/0 का वैल्यू निकलेगा ही नहीं। इसलिए नीचे में अगर किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 है तो उसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, अनगिनत, ठीक है, अनंत, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है, ठीक। या बोले तो इतना वैल्यू हो जाता है कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो cosec 0 डिग्री का मान जो होता है वो होता है इनफाइनाइट, अनंत। cosec 90 के लिए देखिए, sin 90 को पलट दीजिए, ये 1 है, मतलब 1/1 है, तो इसको पलटेंगे तो 1 ही होगा, मतलब cosec 90 का भी वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। क्लियर है? अब आते हैं cos थीटा में। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? जिस तरह से हमने sin थीटा में निकाला है sin 0 और sin 90 का, उसी तरह हम लोग cos 0 और cos 90 का भी निकाल सकते हैं। cos थीटा का सूत्र होता है b/h, और इसका भी फॉर्मूला तो वही होगा, cos थीटा है तो आधार बट्टा कर्ण ही होगा, ठीक है। 0 डिग्री देखने के लिए या इसको आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, या फिर आपको सीधा याद ही रख सकते हैं कि cos 0 का मान होता है 1 और sin cos 90 का मान होता है 0। जैसे इसका हमने किया उसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो लाइव क्लास में हम आपको करके दिखा देंगे। क्लियर है? देखिए cos का मान अगर हमारा निकल गया तो अब हम यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं? sec का, sec 0 डिग्री का और sec 90 डिग्री का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। sec 0 डिग्री का जो मान होगा वो cos 0 डिग्री को पलट दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, तो 1 को ऊपर नीचे करेंगे तो 1 ही होगा, और sec 90 का जो मान होगा उसके लिए हम cos 90 को ऊपर नीचे पलट देंगे, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, 0/1, तो sec 90 का क्या होगा? 1/0, 1/0 का मतलब क्या? इनफाइनाइट, मतलब sec 90 का मान कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग tan का, tan 0 डिग्री और tan 90 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, tan 90 डिग्री और tan 0 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। देखिए tan 0 डिग्री के लिए हम tan थीटा का सूत्र क्या होता है? p/b। हमने बोला था sin थीटा और cos थीटा का रेशियो जो निकालेंगे, sin थीटा बट्टा cos थीटा कर लीजिए तो वो आपको निकल जाएगा tan थीटा का मान, ठीक। तो tan 90 करने के लिए हम क्या करेंगे? sin 90 और cos 90 का रेशियो निकाल लीजिए, तो sin 90 का वैल्यू कितना है? 1, और cos 90 का वैल्यू कितना है? 0, तो 1/0। फिर देखिए 1/0 का मतलब अनंत, तो इसका मतलब क्या? tan 90 का जो मान होता है वो होता है अनंत, इनफाइनाइट। और tan 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे? sin 0 बट्टा cos 0 कर देंगे, तो sin 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान कितना होता है? 1, तो 0/1 से भाग देंगे 0 में तो 0 ही होगा, मतलब tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। क्लियर है? अब हम लोग cot 0 और 90 का मान देखते हैं। देखिए cot 0 डिग्री का मान और cot 90 डिग्री का मान। अब हमने बताया था कि cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा को पलट दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा? cot थीटा निकल जाएगा। क्लियर है? तो cot 0 निकालने के लिए tan 0 को ऊपर नीचे कर दीजिए, tan 0 का मान है 0, मतलब 0/1, तो इसको ऊपर नीचे कर देंगे 1/0, तो ये निकल जाएगा cot 0 का मान। अब नीचे में 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? अनंत, इनफाइनाइट, मतलब cot 0 का जो मान होता है वो होता है अनंत, इनफाइनाइट, ठीक। cot 90 का जो मान होता है वो tan 90 को पलट दीजिए, तो tan 90 का मान है 1/0, अनंत था, तो ये 0/1 हो जाएगा। 0/1 का मतलब 1 से भाग देंगे 0 में तो कितना होगा? 0, मतलब cot 90 का जो मान होता है वो होता है 0। तो हमने सारे अनुपात में हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान हमने देख लिया। हमको कौन कौन सा मान देखना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान हमने सबका देख लिया। आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको सारा याद भी करना है, ठीक है। तो अब हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान जो बच गया है वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद उसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग सारे अनुपात का, ये जो हमारे पास 6 अनुपात हैं उसके 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता है? जरूर पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, उतना ही बड़ा ये होगा। तो तीनों भुजा का मान आप कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं कि तीनों भुजा जो है ये 2-2 सेंटीमीटर का है। आपको जो मानना है आप मान लीजिए, मेहनत करना है ना आपको। मैं अभी 2-2 सेंटीमीटर मान के बना रहा हूँ, आप 4-4 मान के बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आप 10-10 मान के, तीनों को 10 मान के प्रैक्टिस कीजिए। आप तीनों को 1-1 मान के प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी मान के आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं। ये हमने 2 सेंटीमीटर माना तो तीनों भुजाएं कितनी हो जाएगी, 2-2 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? ये तो हमें पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब बताते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण भी बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होगी उस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होगी उस त्रिभुज के 2 कोण बराबर होंगे। दोनों बराबर भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो बराबर होगा। ठीक, जिस त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग होंगे उसके तीनों भुजा भी अलग अलग होगी। इसके तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तो तीनों कोण कितने कितने डिग्री का होगा? तीनों कोण अगर इक्वल है तो सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 60 के अलावा और कोई डिग्री दे करके थोड़ी ना तीनों इक्वल हो जाएगा। 180 60 60 60 करेंगे तभी 180 डिग्री होता है। तो ये मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए से इस BC पर हम एक लंब खींचते हैं। यहाँ से हम एक लंब खींचते हैं डॉट डॉट करके, या सीधा खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको मान निकालना सिखा रहे हैं, ये आपको याद नहीं करना है। ये मैं बस ये बता रहा हूँ कि सारे जो त्रिकोणमिति रेशियो है उसके 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो ये आपको, आप जो याद करेंगे तो ये आया कैसे, ये जो मान निकलता है वो मान निकला कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमने लंब खींचा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो 60 डिग्री था वो आधे आधा बट गया, बीच से 30 डिग्री के रूप में बट चुका है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास हमने लंब खींचा तो 90-90 डिग्री का दोनों तरफ कोण बन जाएगा। ठीक, हमें एक ही त्रिभुज का काम है, समकोण त्रिभुज का। तो एक तरफ से आप मिटा दीजिए, या तो इधर से आधा मीटा साफ कर दीजिए या इधर से साफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर था, और जब हम यहाँ पे लंब खींचेंगे तो ये कोण भी आधा हो जाएगा, और ये जो सामने का जो भुजा है वो भी आधा आधा हो जाएगा। मतलब ये पूरा का जो 2 सेंटीमीटर था तो ये आधा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो था ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम एक तरफ का मिटा देते हैं। किधर का मिटा दें? चलिए इधर का ही मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिधर का मन हो आप मिटा सकते हैं। तो इस तरफ का हमने आधा साफ कर दिया। ठीक, इसका नाम दे देते हैं C, और C 90 डिग्री है। C यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर C है तो 90 डिग्री है। क्लियर है? अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये जो त्रिभुज है इसमें देखिए ये 2 भुजा दिया गया है, तो एक भुजा हमें जो AC है ये हमें पता नहीं है कितना है, तो पहले हम ये भुजा निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में लंब बराबर, अभी हमने सूत्र लिखाया था आपको, लंब बराबर सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए √अंडर कर्ण का वैल्यू कितना है 2, तो 2 स्क्वायर, आधार कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, तो √अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो √अंडर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यहाँ पे 3 को हम रूट में ही छोड़ देंगे, √3। अब देखिए हमारे पास तीनों भुजा निकल चुका है। ठीक, सेंटीमीटर मिटा भी सकते हैं, लिखने का मन है तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नहीं लिखने का मन है तो वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये देखिए अब हमारे पास तीनों भुजा निकल चुका है। अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, उसके बाद लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ठीक, ये दोनों साइन थीटा है इसलिए सूत्र सेम रहेगा इसका। अब देखिए यहाँ पर जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो जो डिग्री लिखा हुआ है वहाँ पर जाकर के आपको देखना है। और एक बात आपको बता देते हैं
कि जहाँ से आप देखिएगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब कहलाता है। ठीक है, वो लंब क्या, लंब मतलब क्या होता है, लंब का मतलब होता है ऊंचाई, जो चीज़ खड़ा हो सीधा हो उसको लंब कहते हैं। ठीक, तो 30 डिग्री के लिए देखिए साइन 30 डिग्री का सूत्र क्या होगा, होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब का मतलब होता है सम्मुख भुजा, लंब का मतलब क्या होता है सम्मुख भुजा, और आधार का मतलब क्या होता है संलग्न भुजा। लंब का मतलब होता है सम्मुख भुजा, जिस एंगल से आप देख रहे हैं उसका सम्मुख भुजा, और आधार का मतलब होता है जिस एंगल से आप देख रहे हैं उसके उसमें सटा हुआ जो सोया हुआ भुजा है वो हो जाएगा संलग्न भुजा। क्लियर है, तो हम लोग 30 डिग्री पे जाके देखेंगे। तो साइन थीटा के लिए सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो 30 डिग्री से देखिए, तो 30 डिग्री के सम्मुख भुजा, 30 डिग्री के सामने में भुजा कितना है, 1 BC है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बट्टा कर्ण। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कहाँ गया, ये 2, कर्ण तो फिक्स है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब 60 डिग्री के लिए देखिए, तो 60 डिग्री के सामने में जो भुजा होगा वो होगा सम्मुख भुजा, क्योंकि साइन थीटा का जो सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण। सम्मुख भुजा मतलब जहाँ से आप देख रहे हैं उसके सामने वाला भुजा। तो 60 डिग्री से जब हम देखेंगे तो 60 डिग्री के लिए तो सम्मुख भुजा ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री का मान होगा सम्मुख भुजा, यहाँ से देखें तो सामने वाला ये √3, लंब जहाँ से देखेंगे उसके सामने वाला लंब कहलाता है। लंब मतलब सम्मुख भुजा, आधार मतलब संलग्न भुजा। इसको रट लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। क्लियर है, कर्ण बट्टा कर्ण है, तो कर्ण फिक्स है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही जाएगा, तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा। ये हो गया साइन 60 डिग्री का मान। अब कॉस 30 डिग्री का मान देखिए क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मतलब संलग्न भुजा, तो 30 डिग्री के पास जाकर के देखिए, सम्मुख नहीं संलग्न, ये कर्ण है, ये कर्ण फिक्स है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं, तो कर्ण फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होगा, ये दोनों चेंज होगा, ये सम्मुख ये संलग्न, ये सम्मुख ये संलग्न, इस तरह से इस दोनों में चेंज होगा, लेकिन कर्ण फिक्स है। तो cos 30 डिग्री का मान होता है संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। क्लियर है, आधार बट्टा कर्ण। तो 30 का संलग्न भुजा ये है √3, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 बट्टा कर्ण फिक्स है 2। क्लियर है, अब देखिए cos 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री से जाके देखिए, तो 60 डिग्री का जो संलग्न भुजा है आधार ये होगा, ठीक, और कर्ण ये है, तो मतलब 1/2 ये हो गया। अब tan थीटा का देखिए, tan थीटा का क्या होता है, लंब बट्टा आधार, मतलब सम्मुख भुजा, लंब को सम्मुख भुजा कहते हैं और आधार को बोलते हैं संलग्न भुजा। ठीक, तो 30 डिग्री से देखिए, 30 डिग्री का सम्मुख भुजा कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, और 30 डिग्री का जो संलग्न भुजा है वो कितना है √3, तो √3 लिखेंगे। अब tan 60 डिग्री के लिए, tan 60 डिग्री के लिए सम्मुख बट्टा संलग्न, तो 60 से सम्मुख ये हुआ √3, अब बट्टा संलग्न, संलग्न भुजा जो है 60 के लिए वो 1 है, तो बट्टा 1, अब बट्टा में 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं सबका हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री निकाल लिया, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा का निकाल लिया। अब इसी को आप पलट दीजिए तो वो किसका निकल जाएगा, cos 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को पलटेंगे तो वो किसका निकलेगा, cosec 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री को पलटेंगे तो वो किसका निकल जाएगा, cosec 60 डिग्री का। उसके बाद cos 30 डिग्री को पलट देंगे तो sec 30 डिग्री का वैल्यू निकलेगा, cos 60 डिग्री को पलट देंगे तो sec 60 डिग्री का वैल्यू निकलेगा, tan 30 डिग्री को पलटेंगे तो cot 30 डिग्री का वैल्यू निकलेगा, और tan 60 डिग्री को पलटेंगे तो cot 60 डिग्री का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसको पलट दीजिए, 2/1 कर दीजिए, तो बट्टा 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 2, cosec 60 डिग्री है तो इसको पलट दीजिए, 2/√3 हो जाएगा, ये इसको पलट दीजिए 2/√3 ये हो जाएगा, इसको पलट दीजिए 2/1 नहीं भी देंगे तो चलेगा, इसको पलट दीजिए √3
बट्टा 1 नहीं भी देंगे तो ठीक है, इसको पलट दीजिए, नीचे में कुछ नहीं है तो एक ऊपर √3 नीचे, ये वैल्यू नहीं, ये इस तरह से सारे का हमने देख लिया कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके लिए हम टेबल बना देंगे आपको, टेबल में से देख देख करके। लेकिन अभी हम ये बताएं कि ये जो एंगल का जो वैल्यू है वो निकालते कैसे हैं, ये हमने बताया है। अब 45 डिग्री का देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबका 45 डिग्री का मान देखेंगे। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, सबके लिए अलग अलग त्रिभुज बनाना पड़ता है, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए। आप देख रहे हैं 45 डिग्री का भी हमें निकालना है, ये 90 डिग्री फिक्स है, ठीक। अब देखिए ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं कि 45 डिग्री है, तो ये एंगल अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है। अब देखिए अभी हमने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उस दोनों कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये दोनों 45-45 है, तो इस कोण के सामने वाला ये भुजा और इस कोण के सामने वाला ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। मतलब ये भुजा अगर 1 है तो ये भुजा भी कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्लियर है। अब हमें 2 भुजा पता चल चुका है। तीसरा भुजा ये जो AC है, कर्ण है, ये कर्ण हम निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो √अंडर लंब है 1, आधार भी 1, √अंडर 1 का स्क्वायर 1 और आधार का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर 1, तो √अंडर 2, मतलब इसका वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक। अब हम लोग सबका 45 डिग्री का मान निकालते हैं। देखिए sin 45, cos 45, tan 45, ये तीनों निकल जाएगा तो बाकी तीनों भी निकाल लेंगे। अभी हमने बताया था पलट देना है बस, ठीक। तो देखिए sin थीटा का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब मतलब सम्मुख भुजा, ठीक, और आधार मतलब संलग्न भुजा। तो 45 के सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा, या 45 के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो दोनों तो 45 है, तो यहाँ से देखो फिर भी बात बराबर, यहाँ से देखो फिर भी बात बराबर, एक ही होगा, ठीक। तो 1 बट्टा कर्ण √2 है। अब देखिए cos 45, तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, मतलब संलग्न बट्टा कर्ण। तो 45 का संलग्न, तो इस 45 के लिए ये संलग्न है, इस 45 के लिए ये संलग्न है, ठीक। तो दोनों तो एक ही है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, बट्टा कितना हो जाएगा, √2। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, मतलब सम्मुख बट्टा संलग्न। तो 45 का ये सम्मुख हुआ और ये संलग्न हुआ, यहाँ से देखेंगे फिर भी ये सम्मुख और ये संलग्न, तो दोनों तो एक ही हो गया। तो 1 बट्टा 1 बोलिए या सीधा 1 बोलिए। ये tan 45 का निकल गया। जैसे ही ये तीनों निकला तो हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, cosec 45 निकाल सकते हैं, sec 45 निकाल सकते हैं और cot 45 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। cosec 45 डिग्री का जो मान होगा वो इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, √2 बट्टा 1 दे या न दे कोई दिक्कत नहीं है। sec 45 डिग्री का मान कितना होगा, ये √2, इसको भी पलट दीजिए, नीचे में 1 दे या न दे। tan 45 का इसको भी पलट दीजिए, 1 बट्टा 1 करेंगे फिर भी 1 ही होगा। तो ये इस तरह से सबका 45 डिग्री का मान निकाल लिए। अब हम एक आपको टेबल बना कर दिखा देते हैं, उससे आप याद रखिएगा। चलिए टेबल कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर हम सारे थीटा का मान लिख देते हैं, साइन, कॉस, tan, cosec, sec और cot, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंगल लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है। ठीक है। अब देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 डिग्री। आपको बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ साइन और कॉस का अगर आप याद कर लेते हैं तो ये बाकी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। साइन और कॉस का बस मुंह में याद रहना चाहिए। देखिए कैसे हो जाएगा वो। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। क्लियर है। अब सिर्फ साइन का अगर आपको याद है ना, सिर्फ साइन का ये लाइन अगर आपको याद है तो ये पूरा टेबल आपको याद रहेगा। कैसे, वो देखिए यहाँ पर आपके सामने में हम बता देते हैं। इसी सिर्फ साइन की सहायता से पूरा बन जाएगा। इसको आप ऐसे उठाइए और ऐसे पलट दीजिए,
बात समझे। ये देखिए, ये वैल्यू मान लीजिए हमने वैल्यू जो है ये हमने लिखा है 0, ये और ये, इसको हमने उठाया ऐसे पलट के ऐसे बिठा दिया तो ये कॉस का मान रखा जाएगा। मतलब क्या, ये एक यहाँ पे लिख दीजिए, ये यहाँ पे लिख दीजिए, ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। साइन को उठा के ऐसे पलट दीजिए तो कॉस का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, साइन को ऊपर नीचे कर दीजिए तो कॉसेक थीटा का मान निकल जाएगा सबका। देखिए पलटेंगे, 0/1 है तो 1 ऊपर 0 नीचे, 1 ऊपर 0 जैसे ही नीचे आएगा तो इनफाइनाइट हो गया। 2 ऊपर 1 नीचे तो 2/1, बट्टा में 1 लिखे या नहीं लिखे, 2 ऊपर √2 ऊपर 1 नीचे नहीं लिखेंगे, 2 ऊपर √3 नीचे तो 2 ऊपर √3 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे तो ये देखिए कॉसेक थीटा का मान निकल गया। अब क्या करना है, कॉसेक को ऐसे पलटेंगे, सेक का निकल जाएगा, या फिर कॉस को ऊपर नीचे कर दीजिए तो भी सेक का निकाल सकते हैं। ऐसे कॉसेक को ऐसे पलट दीजिए, 1 यहाँ पे, 2/√3 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और इनफाइनाइट यहाँ पे, ऐसे निकल गया। या कॉस को ऊपर नीचे करेंगे फिर भी यही वैल्यू निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने साइन से ये चारों निकाल लिया। अब टेन का देखिए, टेन का हमने बताया था कि टेन क्या है, साइन और कॉस का अनुपात होता है टेन थीटा। मतलब इतना बट्टा इतना करेंगे तो टेन का निकलेगा 0/1, तो 1 से भाग देंगे 0 में तो 0, 1/2 बट्टा √3/2, यहाँ पे देखिए 1/2 बट्टा √3/2, इसको सॉल्व करिए, 2 सबसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आएगा √3 × 2, 2 कट जाएगा एक बार में, 1/√3 वो यहाँ पे लिख दीजिए, इतना बट्टा इतना सेम में कट जाएगा, 1 हो गया। फिर इतना बट्टा इतना करना है, देख लीजिए √3/2 बट्टा 1/2, ये सबसे ऊपर ये बीच में, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 √3 हो गया, 1 दूना 2 हो गया, 2 कट जाएगा तो √3 बट्टा में 1 दे या ना दे। अब 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में 0 आएगा तो इनफाइनाइट, कोई मान नहीं निकल पाएगा। ये देखिए टेन का क्लियर हो गया। अब टेन को ऐसे उठाइए और पलट दीजिए तो कॉट का वैल्यू निकल जाएगा, या टेन को ऊपर नीचे कर दीजिए कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। जो करने का मन है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके पलट देते हैं। देखिए इनफाइनाइट आ जाएगा शुरू में, या ऐसे भी इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक ऊपर 0 जैसे ही नीचे आएगा तो इनफाइनाइट, ये √3 आएगा यहाँ पे, या ऐसे देखिए √3 1 नीचे तो 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये 1 आएगा नीचे में, ऐसे 1/1 ये हो गया। उसके बाद ये 1/√3 जो है ये यहाँ पे आएगा, या इसको देखिए इसके नीचे में 1 है तो 1 ऊपर √3 नीचे फिर भी यही होगा, और ये 0 जो है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0। या इनफाइनाइट को पलटेंगे, इनफाइनाइट कैसे आया था, 0/1 आया था, 1/0 आया था तो इसको 0/1 कर दीजिए, 1 से भाग देंगे 0 में तो 0 वैल्यू, ऐसे मान निकाल लिया हमने। तो इस तरह से आपका टेबल कंप्लीट हो गया। ये टेबल जो है आपको याद रखना है। तो पहले चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस एक्स से कॉट थीटा का P/H B/B और H/P H/B और B/P, और ये दूसरे चैप्टर में आपका ये टेबल वाला यूज़ किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ये होता है कॉसेक इंटू 90 - थीटा के बराबर। ये क्या होता है ये अभी हम समझाएंगे आपको। मान लीजिए अगर हमको साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है। तो कॉसेक इंटू 90 - थीटा, मतलब ये जो कॉसेक है 90 में से 30 घटा दीजिए कितना होगा 60, वो भी यही होगा। मतलब साइन 30 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो क्या होगा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। पूरक कोण क्या होता है, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा, 50 डिग्री और 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। इस तरह से बहुत सारे एंगल को ऐड करके आप 90 कर सकते हैं, ठीक। तो साइन और कॉसेक थीटा जो होता है वो एक दूसरे का पूरक होता है। मतलब साइन 30 डिग्री कॉसेक 60 के बराबर होगा, क्योंकि 30 और 60 मिला के 90 होता है, ठीक। ये देखिए साइन 0 डिग्री किसके बराबर होगा कॉसेक, 0 में कितना जोड़ेंगे जो 90 होगा, तो 0 में 90 जोड़ेंगे तो 90 होगा। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा कॉसेक 90 डिग्री के बराबर, ठीक। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा कॉसेक 45 डिग्री के बराबर, क्योंकि 45 को जोड़ने पर 90 होता है, ठीक। उसी तरह साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा कॉसेक 30 डिग्री के बराबर होगा।
उसी तरह साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉसेक 0 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इस दोनों को ऐड करने पर 90 होता है। मतलब साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का पूरक कोण होता है। बात समझे? उसी से ये फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा बराबर कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर साइन इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक, 90 माइनस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा वो सेक थीटा का पूरक कोण होता है, ठीक। मतलब कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो सेक 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 30 और 60 मिला के 90 होता है ना, हाँ, इसलिए। उसी तरह सेक थीटा जो होगा वो कॉस इंटू 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक। उसी तरह टेन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा का पूरा कोण होता है, टेन थीटा। तो कॉट थीटा जो होगा वो टेन थीटा जो होगा वो कॉट इंटू 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, और जो कॉट थीटा होगा वो टेन थीटा का पूरा कोण होता है, तो कॉट थीटा जो होगा वो 10 इंटू 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉट 90 माइनस 45, 90 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा, 45 के बराबर होगा। मतलब टेन 30 का जो वैल्यू होगा वो कॉट 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री के बराबर होगा, कॉट 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह इस दोनों का देख लीजिए, कॉस और सेक का। कॉस 40 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो सेक 90 माइनस 40 मतलब 50 डिग्री के बराबर होगा। कॉस 20 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो सेक 90 माइनस 20 मतलब 70, सेक 70 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन हम लोग 20 डिग्री और 70 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग 10वीं में नहीं पढ़ेंगे, ये आगे के सिलेबस में है, तो हम 10वीं से आगे जब आप जाइएगा तब आप इसको पढ़िएगा, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको तीसरे चैप्टर में काम देगा, क्लियर है। इसके बाद एक और चैप्टर का फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे, सवाल पढ़ेंगे। और ये जो फॉर्मूला वाला वीडियो है ये आपको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप देख सकते हैं देखिए, ताकि ये फॉर्मूला जो है वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाए। चलिए हम कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक आपने क्लास 7th में था कि किसी भी संख्या को अगर उसके उल्टे से गुना किया जाता है, उसके व्युत्क्रम से गुना किया जाता है तो वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। जैसे 3/4 को अगर हम 4/3 से गुना करेंगे तो आंसर कितना होगा, 1 होगा, होता है ना। भिन्न गुना तो आपको आता होगा, 4 1 4, 3 1 3 कट जाएगा तो 1 आंसर हुआ। किसी भी संख्या को अगर उसके व्युत्क्रम से गुना किया जाता है तो 1 होता है। तो यहाँ से हम त्रिकोणमिति में फॉर्मूला बना सकते हैं या फॉर्मूला बनेगा। पहला फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा को अगर उसके व्युत्क्रम कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1, क्लियर है। उसी तरह अगर हम कॉस थीटा को उसके व्युत्क्रम सेक थीटा से गुना करते हैं तो आंसर कितना होगा, 1। उसी तरह अगर हम टेन थीटा को उसके व्युत्क्रम कॉट थीटा से गुना करते हैं तो आंसर कितना होगा, 1। ये 3 फार्मूला हमने बना लिया। यहाँ पर गुना के बदले में आप डॉट या इनटू का चिन्ह भी दे सकते हैं गुना में, और ये जो सिंबल हमने दिया है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस गुना के बदले में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। हाँ, अब इसी फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए ये कॉसेक थीटा इधर गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, उधर 1 है, ये कॉसेक थीटा आ जाएगा भाग में। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने समीकरण सीखा था कि किस तरह से बराबर को उधर भेजा जाता है, ठीक। अब देखिए, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उधर 1 है, ये साइन थीटा जाएगा भाग में। तो ये एक सूत्र से 2 और सूत्र हमने निकाल लिया। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/कॉस थीटा, ठीक। उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। ये हमने एक सूत्र से 3 सूत्र निकाला है। किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से जब गुना किया जाता है तो कितना आंसर होता है, 1 होता है। उस फॉर्मूला पे हमने ये 3 फार्मूला बनाया है, और तीनों फार्मूला को और तोड़ के 3 और फार्मूला हमने बना लिया, 2 और फार्मूला, ठीक। तो ये 3 सूत्र हुआ।
अब चौथा फॉर्मूला देखिए क्या होता है। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है, मतलब टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्लियर है। पांचवा सूत्र देख लीजिए, कॉट थीटा बराबर जो होगा वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो उसको पलट दीजिए, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये कॉट थीटा बराबर सूत्र हो गया। ये 5 सूत्र हो गया। उसके बाद एक और सूत्र देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1। ये जो हमने थीटा लिखा, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये थीटा का जो वैल्यू है वो जब सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर डिग्री का जो मान है वो सेम रहेगा। ठीक, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, तभी ये एक आंसर आएगा। ये नहीं कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ऐड करेंगे तो एक हो जाएगा, नहीं। ठीक, अब ये एक कैसे होगा, इसके लिए आप ये देख लीजिए। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसको जब आप तोड़िएगा तो आंसर कितना आएगा, 1। तोड़ के दिखा दें क्या, चलिए दिखा देते हैं। पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर, प्लस बी आधार का स्क्वायर करेंगे आधार स्क्वायर और नीचे में कर्ण स्क्वायर। भिन्न जोड़ निकाल लीजिए इसका, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का लघुत्तम एच स्क्वायर होगा। सेम सेम का लघुत्तम तो सेम होता है, 2 2 का लघुत्तम 2, 4 4 का लघुत्तम 4, 5 5 का लघुत्तम 5। ठीक, तो एच स्क्वायर का लघुत्तम एच स्क्वायर होगा। भिन्न जोड़ में पहले नीचे वाले का लघुत्तम निकालते हैं। ये से एक कट जाएगा एक बार में, एक को पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर, एच कट जाएगा, एक को भी आधार स्क्वायर से गुना करेंगे तो आधार स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ऊपर में क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ऊपर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर में, और नीचे में कर्ण स्क्वायर है ही। तो कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर सेम सेम है, तो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला ऐसे होता है। खैर, अब इससे हम 2 और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किस तरह से, कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में तो उधर उसको माइनस में भेज दीजिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये अभी जितना भी लिख रहे हैं ये सिद्ध करने वाला जो चैप्टर होगा आपका, तीसरा चौथा चैप्टर होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो इस सारे सूत्र का यूज़ किया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, उधर 1 है, ये साइन स्क्वायर चला जाएगा माइनस में। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूला से 2 और फार्मूला हमने निकाल लिया। ठीक, उसके बाद देखिए ये फार्मूला सब आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, और इस वीडियो को जितनी बार देख सके, इस फार्मूला को जितनी बार लिख सकें, आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा, उतना याद रहेगा वो। ठीक, अब देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जिस तरह से इसको हमने किया है उसी तरह से आप उसको भी तोड़ सकते हैं, तो आपको एक आंसर आएगा। बात समझ रहे हैं, देख लीजिएगा तोड़ के आंसर एक आता है कि नहीं, चेक कर लें, क्या कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा का मान होता है, सूत्र होता है एच बट्टा बी। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस टेन थीटा का सूत्र होता है पी बट्टा बी, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको स्क्वायर करें, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, आधार का स्क्वायर आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बट्टा आधार का स्क्वायर। क्लियर है। अब देख लीजिए नीचे वाले का लघुत्तम, आधार का स्क्वायर आधार, बी स्क्वायर का लघुत्तम बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर में देखिए क्या है, इससे ये कट जाएगा, एक को एच स्क्वायर से गुना करेंगे तो एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा लंब स्क्वायर। तो ऊपर में देखिए क्या बचा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, आधार स्क्वायर का। आधार स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ऊपर में इसके बदले में हम आधार स्क्वायर लिख सकते हैं बेस स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे में है बी स्क्वायर। तो ये से कट गया, कितना आ गया, एक आ गया। हाँ, तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से आप 2 और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, उधर 1 है, ये टेन स्क्वायर को भेज दीजिए तो प्लस में चला जाएगा, बराबर की इधर माइनस में है ना, तो वो प्लस में चला जाएगा। ठीक, अब एक और देखिए,
अभी हमें सेक स्क्वायर थीटा को उधर भेजना है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बदले में हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को ही उधर भेज देते हैं। क्लियर है? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर उधर कितना है, 1 है, और टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में। ध्यान से देखिए, एक मिनट, टेन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, 1 उधर प्लस में है तो 1 इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, और टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा प्लस में। तो ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया, सूत्र। इसी सूत्र को, ये जो सूत्र है, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इतना बराबर टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी हम ये लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी हम ये लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? जब दोनों तरफ बराबर ही है तो इतना बराबर इतना लिखें या ये बराबर ये लिखें, एक ही बात है ना। तो उसी तरह टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो इस फॉर्मूला से हमने ये और ये दो फार्मूला हमने निकाल लिया। ठीक, अब एक और लास्ट फार्मूला है 8 नंबर। इसमें क्या, इसमें है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब ये जो कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है वो उधर भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास फॉर्मूला निकल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, 1 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा प्लस में। ठीक, तो इतना बराबर ये लिखिए या कॉट स्क्वायर बराबर ये लिखिए, एक ही बात है। तो इसी को हम लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हमने दो सूत्र बना लिया। तो आपका जो सिद्ध करने वाला चैप्टर है उसमें ये फॉर्मूला काम में आएगा। त्रिकोणमिति में आपको हमने जितना फॉर्मूला अभी बता दिया उतना ही फॉर्मूला आपको सूत्र जो है त्रिकोणमिति में काम में आएगा, और इसी सूत्र से आपको पूरा त्रिकोणमिति बनाना है। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा ना, तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये याद हो जाएगा तो त्रिकोणमिति आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। बात समझे? चलिए ठीक है।